गुड इवनिंग गाइस। तो कल है थर्सडे का दिन और निफ्टी फिफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने इंडेक्स को एनालाइज कर लेते हैं कहाँ पे किस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कल के दिन अगर निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन हो जाता है जिसका लेवल होने वाला है 24,900 से लेके 24,950 का, तो हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो कल के दिन अगर निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद 24,950 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले तो एक पुल बैक के बाद हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते हैं, और जो हम लोग का अप साइड का फर्स्ट स्कैल्प का टारगेट होगा वो 25,050 तक का होने वाला है, या फिर अपने ऊपर के ट्रेंड लाइन तक का होने वाला है। और कल के दिन अगर निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद अपने डाउन साइड को ब्रेक करके फ्लो में नीचे निकले जो कि 24,900 का लेवल होने वाला है, तो फिर हम लोग एक पुल बैक के बाद डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, और जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ होने वाला है 24,800 का होगा, और उसके आगे हम लोग फिर ट्रेल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अगर निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है या फिर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो ऑब्वियसली अगर गैप अप ओपन हो और तो हम लोग वेट करेंगे निफ्टी फिफ्टी का अपने ट्रेंड लाइन के पास आने देने का। फिर इस ट्रेंड लाइन के पास या फिर 25,050 के पास निफ्टी फिफ्टी अगर एक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और नीचे की तरफ हम लोग को एक अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो बात हो गया गैप अप का। चलो अब हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन में हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे। तो कल के दिन अगर निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,900 के नीचे तो हम लोग को एक कन्फर्मेशन का वेट करना है, एक पुल बैक आने देना है। 24,900 के सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनने दो, फिर एक पुल बैक के बाद तुम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। फिर तुम लोग को नीचे अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कल के दिन निफ्टी फिफ्टी में इतना ही प्लान होने वाला है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लेस करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट जा रहा है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाता है 51,000 से लेके 51,100 तक में, तो हम लोग को वेट करना है या तो इस ट्रेंड लाइन का अप साइड में ब्रेकआउट हो या डाउन साइड में। तो अगर बैंक निफ्टी अप साइड का ब्रेकआउट करके निकलता है तो फिर हम लोग एक बाइंग का प्लान करेंगे, और जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होने वाला है ऊपर के लिए वो 51,400 के लिए होने वाला है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कल बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद डाउन साइड को ब्रेक करके निकले जो कि उसका 51,000 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर इसके नीचे अगर अच्छे से क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम लोग को डाउन साइड के लिए अच्छे खासे ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर कल के दिन साइडवेज ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी फ्लो में 51,000 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे निकलता है तो एक पुल बैक के बाद हम लोग 50,800 तक के टारगेट्स के लिए सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गया साइडवेज ओपनिंग का। चलो अब हम लोग देख लेते हैं गैप अप या गैप डाउन होगा तो किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 51,100 के ऊपर ओपन हो जाता है तो हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का वापस से ट्रेंड लाइन के पास। जैसे ही बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेगा तो एक पुल बैक के बाद वापस से हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एज सेम हम लोग एक पुल बैक का वेट करना है, हम लोग के नीचे सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है, फिर एक पुल बैक के बाद वापस से हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो कल के दिन हम लोग का इतना ही प्लान होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।